हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे फरीदाबाद जाना था। तो यहाँ मैंने कैब बुक की थी, तो वो कैब आ गई थी। तो बस फिर मैंने ग्रेटर नोएडा से कैब ली थी। तो मैं यहाँ डेल्टा 1 एक्वा लाइन पे आ गई थी। तो यहाँ मैं कैब अपनी मेट्रो का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे नोएडा जाना था। मुझे वहाँ कुछ काम था, आगे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या काम था। फिर यहाँ पे मैं मेट्रो का वेट कर रही थी। मैं डेल्टा 1 लास्ट स्टेशन था मेरा डेल्टा 1। तो मैंने वहाँ पे अपनी मेट्रो का वेट करी थी। इतने में वहाँ एक्वा लाइन से मेट्रो भी आ जाती है। बस फिर यहाँ और कोविड को देखते हुए वहाँ पे रश भी बहुत कम था और कैब में मेट्रो में भी इतनी ज़्यादा रश नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो बहुत ही अच्छा था ये तब। बस फिर यहाँ मेट्रो आ जाती है और बस हम मेट्रो में बैठ जाते हैं बस। और मुझे ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाने में एटलीस्ट 3 आवर्स लग गए थे। मुझे वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना था, मिनी सेक्रेटरी ऑफिस में जाना था क्योंकि एक्चुअली मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो बस फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो वहाँ से मुझे लेटर रिसीव करना था। तो बस यहाँ मैं लास्ट स्टेशन अपने नोएडा 51 तक आ जाती हूँ। अब मुझे नेक्स्ट मेट्रो लेनी थी नोएडा 52 से। तो यहाँ बस पे फिर ये वहाँ नोएडा 52 के लिए आने के लिए नोएडा 51 और 2 के बीच में 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, जो बस मैं कवर करके आ गई थी। उसके बाद यहाँ मैं अंदर नोएडा 52 में एंटर कर रही थी। तो वहाँ पे पूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे कोविड के। वहाँ बैग को सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा था और थर्मल स्कैनिंग के बाद फिर मैं अंदर मेट्रो स्टेशन में एंटर करती हूँ। उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ गई थी क्योंकि मुझे वहाँ से दूसरी मेट्रो लेनी थी। मुझे बोटेक्निकल गार्डन जाना था। अगेन फिर मैंने मेट्रो चेंज की थी कालका जी मंदिर से, और कालका जी मंदिर से मैंने अपनी फाइनली लास्ट मेट्रो ली थी बाटा चौक के लिए। यहाँ मैं बाटा चौक आ चुकी हूँ और फिर यहाँ से मैंने ऑटो ले लिया था। बस फिर मैं यहाँ अपने फाइनली डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं। तो बस यहाँ मैं ऑटो से अपने मिनी सेक्रेटरीट ऑफिस जा रही थी। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हरियाणा में सभी अनएम्प्लॉयज़ को 3000 मंथली अलाउंस प्रोवाइड करती है। वो भी वो तब जब आप वहाँ पे वर्किंग कर रहे हो। वो आपको वर्किंग भी प्रोवाइड करती है। आपको मंथ में 100 आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और फिर तो वो आपको 9000 प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मेरा कोड भी आ चुका था। बस फिर मैंने ऑटो वालों को पैसे दे दिए थे और फिर मैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए चढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं यहाँ दूसरे उसके 2 साइड गेट थे, तो मैं पहले दूसरे वाले साइड आ गई थी। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इसी में है 100%। बेरोजगार वाला। एक तो 100% उधर है 15 सेक्टर में, ये सेक्टर 12 कोर्ट है। डीसी का ऑफिस इसी में है। डीसी गेट पिछला वाला है। पिछला वाला गेट है। हाँ, किधर से? इसी साइड में जाओगे ना, तो आगे आगे चल के ना सीधा आपको ये पुलिस अंकल ने मुझे रास्ता बता दिया था कि वो दूसरे वाले गेट से जाना है। तो फिर मैं वापस वहाँ से मूव बैक हो गई थी अगेन। तो फिर मैं वहाँ से दूसरे गेट से एंटर किया था। बस मैं वहाँ फिर गई। मुझे वहाँ अपना पूरा वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने में 2 आवर्स लग गए थे। मैं ऑलरेडी 3 आवर्स की मेट्रो से ट्रैवलिंग करके यहाँ तक आई थी। बस फिर मैं यहाँ से अब अंदर एंटर करती हूँ। यहाँ से फिर एंट्री करनी थी, तो यहाँ से अंदर कोर्ट था। फिर मैंने अंदर जाके फिर अपना डिपार्टमेंट पूछा कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का डिपार्टमेंट किधर है। तो फिर बस उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर 6th फ्लोर पे जाना है। तो बस और मैं वैसे भी लास्ट डे अपने पहुंची थी। इन्होंने डिवाइड किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को उन्होंने 10 को बुलाया था, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को 11 को और 12th वाले बच्चों को 13 को बुलाया था। तो मैं लास्ट डे पहुंची थी 13 को। तो उन्होंने एटलीस्ट शुक्र उन्होंने मुझे अपना लेटर रिसीव करवा दिया था। तो बस फिर यहाँ मैं अंदर एंटर करती हूँ। और वैसे भी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 3000 अलाउंस देती है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को
1500 और +2 वाले को 1200। यहाँ मैं 6th फ्लोर पे, फिर लिफ्ट से मैं 6th फ्लोर पे आ गई थी। यहाँ मैंने अपना पूरा वर्क करवाया क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने थे। तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाया था। मैं यमुनानगर से फरीदाबाद अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाई थी हरियाणा में। तो फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया। फिर मैं उस लेटर को लेके अपने डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाने गई एडीसी ऑफिस में। फिर वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी फैमिली आईडी बनाई, मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की, जिसमें सिर्फ हम तीनों का नेम था। हमारी फैमिली आईडी उन्होंने रजिस्टर की। फिर उसके बाद मेरा लेटर वहाँ डिपॉजिट हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस आ जाती हूँ और फिर मैं यहाँ से ऑटो लेती हूँ। फिर मैंने ऐसे ऑटो ले ली थी, नियर स्टेशन बाटा ही था मेट्रो का। फिर मैंने वहाँ से अपना ऑटो बुक किया और फिर हम वहाँ से चल लेते हैं। बहुत तेज़ धूप थी बट ग्रीन दिख रहा था तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, पर बहुत तेज़ धूप थी। फिर उसके बाद फिर वहाँ से ऑटो लेके फिर हम वापस आ जाते हैं। अगर कोई हरियाणा का स्टूडेंट या कोई टीनेजर अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी हरियाणा की सक्षम आईडी पे अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जिससे गवर्नमेंट आपको अलाउंस प्रोवाइड करेगी जब तक आप जॉब नहीं करते। और वो 3000 का अलाउंस, गवर्नमेंट आपको 3000 अलाउंस भी देती है प्लस वर्किंग्स भी देती है आपको, जिससे आपको 9000 की इनकम हो जाती है। फिर बस उसके मैं अपने मेट्रो स्टेशन आ जाती हूँ बाटा चौक पे। फिर वहाँ से मेरे को अपनी मेट्रो लेनी थी। बस उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, सिर्फ वो 10% थी। तो उसके बाद मैंने कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया, उस फ़ोन को बस मैंने रख दिया। और फिर अपना अगेन मैंने 3 आवर्स की अपनी जर्नी मेट्रो से स्टार्ट की और मैं फिर फाइनली घर आ जाती हूँ। और उसके बाद घर आने के बाद मैंने अपने फ़ोन को चार्ज लगाया। मैं 6 बजे तक घर आ गई थी। फिर मैंने चाय वगैरह, मैं फ्रेश अप हो गई, मैंने चेंज कर लिया, नहा भी लिया और उसके बाद मैंने चाय भी पी। और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, इसलिए मैं आगे ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, आगे कंटिन्यू। और अब मैंने आने के बाद किचन वगैरह भी किए और अब चल रहे हैं खाना बनाने। तो हम यहाँ खाना बनाएंगे। यहाँ मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और इन्होंने दोपहर में बनाया था दाल एंड राइस, तो वो बचे हैं तो वो मैंने वहाँ रख दिए हैं और बाकी सारे बर्तन मैंने यहाँ वॉश कर दिए हैं और मेरी किचन भी क्लीन हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो फटाफट खाना बनाते हैं क्योंकि अनन्या गई है नीचे घूमने के लिए, अदरवाइज़ वो आ जाएगी तो फिर वो मुझे परेशान करेगी और मुझे खाना भी बना देगी। चलो फ्रेंड्स, मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और एक मीडियम साइज़ के 2 टमाटर और थोड़े से लहसुन और मिर्च। मैं आज सबको ग्राइंडर में डाल के मिक्सी में फटाफट इसको मैं पीस लूँगी। साइड बाई साइड मैं अपने गैस को चला देती हूँ, ये भी गर्म हो जाएगा। बस यहाँ पे बेल बज जाती है, फिर मैं डोर ओपन करने चले जाती हूँ। अनन्या फिर यहाँ से खेल के वापस आ चुकी थी, तो बस मैं डोर ओपन कर दिया, वो लोग अंदर आ गए हैं और मैं फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ। हाँ, फिर बस मैंने अपने कुकर में ऑयल डाल दिया और फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। मसाले उसमें मैं सिर्फ बेसिक मसाले डालूँगी, नमक, हल्दी और अपना गरम मसाला। बस उसके बाद मैं अपना उसमें ऑयल में जीरा और हींग डाल दिया पहले और मेरा पेस्ट भी रेडी है। बस यहाँ मेरा ऑयल गरम हो रहा है, हो चुका है, बस मैं डाल दूँगी और मेरी सब्ज़ी जल्दी से बस मेरा ऑयल वगैरह गर्म हो गया था। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैं सारा पेस्ट डाल के अच्छे से इसे भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। बस मैं सारा पेस्ट डाल दिया। बस उसके बाद मैं इसको अच्छे से चला लूँगी कि लग ना जाए, जल ना जाए। बस उसको मैंने अच्छे से अपने एक पलटी के साथ चला लिया और फिर मैंने इसमें अपने बेसिक मसाले डाल दिए, नमक,
डाल दिया और फिर उसमें मैंने हल्दी भी डाली और गरम मसाला डाला। बस मैंने इसको ये सब मैंने डाल के इसको अच्छे से भून लेना है जब तक वो ऑयल ना छोड़ दे। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो बस यहाँ मैं अपने बेसिक मसाले डाल रही हूँ। बस मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती क्योंकि हमें ज़्यादा मसाले वगैरह अच्छे नहीं लगते। स्पाइस वगैरह भी बहुत कम खाते हैं हम लोग। तो बस यहाँ मैंने सारे मसाले डाल के अच्छे से भून लिया इसे। और यहाँ मैंने अपने आलू और थोड़े से मटर करके रख लिए हैं जो मैं अभी सब्ज़ी में डालूँगी। और साइड में मैंने आटा भी अपना लगा लिया है। तो बस मैं अब इसकी फटाफट रोटियां बना लूँगी क्योंकि ये आटा सुबह मॉर्निंग में मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। मैंने तभी बनाया था, तभी का था जो मैंने फ्रिज में रख दिया था। बस मैं इसी की फटाफट बना लूँगी क्योंकि ये ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा हेक्टिक था आज का दिन, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो बस यहाँ मेरा मसाले वगैरह अच्छे से भून रहे हैं। तो इधर मैं फटाफट अपनी रोटियाँ भी साइड बाय साइड बना लूँगी क्योंकि बीच में नन्हे आ जाती है बार बार, वो परेशान करती है, फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ मैं अपनी रोटियों को बेलना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं अपनी रोटियां बना लूँगी। और दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी भी हो रही है। मैंने अपने मसालों में अपने आलू मटर और पनीर को डाल दिया और मैं बस अब इसमें पानी डाल के और इसको बंद कर दूँगी। और इधर मेरी रोटियां भी सीख हैं तो मैं अपनी रोटियों को भी अच्छे से वो कर लूँगी, सेक लूँगी। इधर मैंने कुकर को बंद कर दिया है। इधर मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है और इधर मेरी रोटी भी पक रही है। बस मैं फटाफट सारी रोटियां बना लूँगी। देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी बनी और कितनी फुली दिख रही है आपको भी। तो बस मैं ऐसे ही अपनी सारी रोटियां बना लेती हूँ। फिर हम लोगों ने अपना खाना भी खा लिया। फिर उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई। बस उसके बाद रात को अनन्या और हमारी मस्ती चल रही थी। अनन्या मम्मा के साथ बस ऐसे ही खेलती रहती है मेरे साथ। उसके बाद थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच, बाय बाय। बस प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें क्योंकि मैं अकेली वीडियो करती हूँ, मुझे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता। और अब तो आज 14 है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट से भी वर्किंग आ चुका है जिससे मुझे भी उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।